साथियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 में गणित को लेकर। गणित में जो 30% का सिलेबस कम हुआ है उसके बाद क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से कौन से प्रश्न आएंगे और कितने अंक के आएंगे, आज उसके बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने में और उत्साह होगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित कक्षा 10 में जो 70 अंक की लिखित परीक्षा है उसके बारे में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए इकाई 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति 5 अंक का आएगा। इसमें वास्तविक संख्याएं पहला है, वास्तविक संख्याएं। इसके बाद देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। यहाँ से हमको 5 अंक के प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद देखिए इकाई 2, जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही पढ़ना है, यहीं से प्रश्न आएंगे। इकाई 2 में देखिए बीजगणित में 18 अंक से आएंगे, 18 अंक के आएंगे प्रश्न बीजगणित से, इकाई 2 से। बीजगणित में देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसमें देखिए पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्रगुणन विधि। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये पढ़ना है। इसके बाद तीसरा देखिए द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण में देखिए समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। इतना हम पढ़ लेंगे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण, यहाँ से हमको 18 अंक के प्रश्न मिलेंगे बीजगणित से। इसके बाद देखिए इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें देखिए रेखा द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल। अगर इतना हम पढ़ लेते हैं इकाई 3 से ज्यामिति में तो हमको 5 अंक के प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए इकाई 4 में आते हैं। यहाँ से 12 अंक के प्रश्न आएंगे ज्यामिति से। ज्यामिति में देखिए त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के परिभाषा उदाहरण और प्रति उदाहरण। त्रिभुज में समरूप त्रिभुज के परिभाषा उदाहरण प्रति उदाहरण। क देखिए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। ख में देखिए त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ग यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक है और अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। घ यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। 6 देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्णों के समानुपाती होता है। ज एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। झ किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है।
दूसरा देखिए रचनाएं, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। आंतरिक। ख, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। ग, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना। अब देखिए इकाई 5 से त्रिकोणमिति। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति, यहाँ से 10 अंक आएंगे। त्रिकोणमिति से 10 अंक के प्रश्न आएंगे इकाई 5 से। इसमें देखिए त्रिकोणमिति का परिचय, पहले परिचय है। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 0 अंश, 90 अंश, उनके बीच संबंध, ये चेक हमें देखना है। त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर ऊंचाई और दूरी, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। प्रश्न 2, समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनयन कोण 30 अंश, 45 अंश तथा 60 अंश होने चाहिए। इकाई 6 देखिए मेंसुरेशन, 10 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपर्युक्त समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश के हों। दूसरा देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, शंकु छिन्नक। ख में देखिए एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं आएगा। इकाई 7 में सांख्यिकी, 10 अंक का यह भी आएगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ। इकाई 7 में यही है, केवल 10 अंक के रहेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ। इसके नीचे प्रोजेक्ट कार्य है। तो आप लोग को जो मैंने अभी बताया केवल इतना ही पढ़ना है, इससे अधिक नहीं पढ़ना है। धन्यवाद।